अस्सलाम वालेकुम, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हम अपने किचन में एक बहुत अच्छी डिश बना रहे हैं, हैदराबादी कीमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत लज़ीज़ बनता है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन का 400 ग्राम कीमा लिया है। डेगची में मैंने 1 मग घी का डाला है। हम कीमा घी के अंदर ही पकाएँगे क्योंकि घी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। जैसे ही घी गर्म होगा हम उसके अंदर 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंगे और 8 से 10 गोल काली मिर्च डालेंगे। इन सब साबुत मसालों को हम 1 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम देगची के अंदर कीमा डाल देंगे और कीमे को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह घी में फ्राई करेंगे। ये चिकन का कीमा है जो कि बहुत जल्दी पक जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। कीमा हमारा फ्राई हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। साथ में हम 3 हरी मिर्चें लेंगे जिनको मैंने काट लिया है और वो भी हम कीमे में डाल देंगे और उसको भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब कीमे के अंदर हम 1.5 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तमाम मसालों को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। 3 छोटे साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने धोकर काट लिया है और वो भी हम कीमे में डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं जिनका मैं पेस्ट बना लूँगी और ये पेस्ट भी मैंने कीमे में मिला दिया है, ये देखिए। तमाम चीज़ें डालने के बाद हम कीमे को 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे। इस कीमे की ख़ास बात ये है कि इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला है और ये अपने ही पानी में अच्छी तरह गल जाता है। आपने भी इसमें पानी बहुत कम डालना है। ये देखिए, ये बिल्कुल भूनने वाली पोज़ीशन में आ गया है। इसमें मौजूद प्याज जो है उनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना, बल्कि बेशक ये थोड़े-थोड़े नज़र आएँगे आपको। 10 से 15 मिनट तक हम कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे और हाफ़ मग इसके अंदर हम दही का डाल देंगे। दही डालने के बाद हम कीमे को और दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको भी 5 मिनट तक भूनेंगे। दही डालने से कीमे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों, कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं आलू डालूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने धोकर काट लिया है। इनको मैंने क्यूब शेप में काटा है। आलूओं को हम 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे। आलू आप बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं और छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। लेकिन मैं इसी शेप में काटती हूँ, छोटे साइज़ में। आलूओं को मैं मुस्तकिल भून रही हूँ। देखिए, मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ। आप भी इसी तरह चम्मच चलाइएगा ताकि हमारा कीमा और आलू नीचे ना लगें। अब थोड़ा-सा इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने कीमे को देखते हैं। इसका बहुत अच्छा सा रंग आया है, ये देखिए, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम चम्मच चलाकर आलू को देखेंगे, आलू गल चुके हैं या नहीं। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए, हम छुरी से भी हमने काट कर देखा है और अब तकरीबन कीमा हमारा बिल्कुल तब पक कर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे, साथ में अब हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्ची और हरा धनिया खाने की लज़्ज़त को चार चाँद लगा देते हैं। बहुत अच्छा-सा लगता है, खाने की डिश बहुत खूबसूरत लगती है।
हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। तो दोस्तों हैदराबादी कीमा पककर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत लज़ीज़ बनता है। आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी और आपके घर वालों को भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी तरकीब पसंद आए, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।